मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा के नेहा धवन जी हैं। आपसे धवन जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकर के हैं। उन्होंने एक बात कही है सभा में कि हरियाणा की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। उनका एक लक्ष्य होता है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट हो, केंद्र में गवर्नमेंट हो, वो प्रदेश में भी गवर्नमेंट चाहती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सुरेंद्र जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हरियाणा की पावन धरा कुरुक्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती से, कृष्ण जी की धरती से, जहां पर उन्होंने गीता का संदेश दिया, वहां से चुनावी बिगुल बजाया और 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव की शुरुआत की। और उस सभा में, उस रैली में उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोग इतने समझदार हैं, पॉलिटिकली इतने साउंड हैं, उनकी रग रग में राजनीति बसी हुई है और वो ये तय करते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार है, हरियाणा प्रांत में भी वो आगे चलकर उन्हीं की सरकार बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात सच है। आप भी बहुत पुराने से राजनीति को समझ रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो गांव के हों, शहर के हों, उनका एक ही मत रहता है कि अगर केंद्र की सरकार को, यानी कि डबल इंजन की सरकार को अगर हम हरियाणा में लेकर आते हैं और डबल इंजन की सरकार से जो लाभ हरियाणा प्रांत को मिलते हैं, इसीलिए मैं कहूंगी कि शायद हरियाणा प्रांत जो है अन्य कई पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनसे बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार जो होती है वही सरकार रिपीट होती है हरियाणा प्रांत में। इसलिए जो केंद्र की योजनाएं बनती हैं उनका सफल क्रियान्वयन और जो बजट रहता है उसको प्रांत की सरकार भी अच्छे से अडॉप्ट करती है और लागू करती है और उसका फल जो है वो जनता तक पहुंचता है, धरातल तक पहुंचता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य में तो कोई और सरकार है या तो कोई जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी पार्टी की सरकार रहती है या फिर केंद्र में जो है वो दूसरी पार्टी की सरकार है। तो उस केसेस में क्या होता है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो उसका एक जो क्रिया होनी चाहिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो फॉलो नहीं होती और राज्य के अंदर जो दल रहता है वो केंद्र की सरकारों की नीतियों को लागू नहीं करता है। जैसे पंजाब में देखने को मिला, पंजाब में जब भी केंद्र से पैसा चाहिए, आरोप लगाना हो, तो आम आदमी पार्टी की सरकार, मान साहब की सरकार केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगा देती है कि आप पैसे नहीं भेज रहे, ग्रांट नहीं भेज रहे। लेकिन जब कोरोना काल था, कोरोना काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतने सफल प्रयास किए गए लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए, जो पीपीपी किट भेजी गई, जो दवाइयां भेजी गई, जो अन्य सामग्री, चिकित्सीय सामग्री भेजी गई थी, वो सामग्री आप भी जानते हैं कितने वीडियो वायरल हुए कि प्रदेश की, पंजाब की सरकार ने केंद्र सरकार का नाम डुबोने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए वो सब नदियों और नहरों में और तालाबों में विसर्जित कर दिया सामान, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं उठाने दिया। आयुष्मान योजना का 1% का भी लाभ जो है वो पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार उनसे भेदभाव कर रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए हरियाणा प्रांत की जनता जो है वो बहुत समझदार है। वो केंद्र में जो सरकार होती है उसको ही अपने राज्य में सरकार लेकर आते हैं। एक मेरा छोटा सा और प्रश्न, अभी रोहतक से जेपी नड्डा जी, आपके केंद्रीय भारत देश के अध्यक्ष भाजपा के, वो अभी घोषणा पत्र का जी जारी करके गए हैं। इसमें जो देखने में आ रहा है कोई विशेष नजर नहीं आ रहा। ये तो पहले से भी था आपका घोषणा पत्र, इसमें क्या विशेष आप देना चाहते जनता को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज है, क्योंकि अभी अभी जो है घोषणा पत्र हमारा विमोचन हुआ है उसका। देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि हमने 197 जो है संकल्प पत्र लाए थे हम 2014 में, उसको हमने क्रियान्वित किया, 100% लागू किया और लगभग 250 के आसपास संकल्प पत्र में हम लाए थे अपनी संकल्प 2019 में, वो भी हमने 100% लागू किया, उसको पूरा किया। इसी तरह से हमने अब 2024 में संकल्प पत्र आया जिसमें आपने कहा कि अलग कुछ नहीं है। मैं ये कहूंगी कि अगर हम 250 के आसपास जन कल्याणकारी नीतियों को संकल्प पत्र में लेकर आए हैं और उनको हमने पूरा किया, तो उसको कंटिन्यू रखना अगले 5 वर्षों में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होता कि एक कल्याणकारी नीति शुरू हुई और उसको 5 साल बाद बंद कर दिया जाए। मैं 2-3 नाम यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी। 10 सालों में जो था, तो घोषणा पत्र क्या उस समय पूरा नहीं हुआ है? पिछले सालों में जो
किया काम भाजपा ने? वो मैं बता रही हूँ कि वो तो पूरा हुआ, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने तो खुद इस बात का प्रमाण दिया, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि जो 250 के आसपास संकल्प पत्र में था 2019 में, वो हमने 100% लागू किया। उन नीतियों को हमने क्रियान्वित करके लागू भी कर दिया, जिसमें चाहे वो महिला कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे वो महाविद्यालयों को खोलने की बात हो, यूनिवर्सिटीज खोलने की बात थी, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी, चाहे हमारी पेंशन की वृद्धि थी, और चाहे वो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे, चाहे वो करोड़पति दीदी बनाने की, लखपति दीदी बनाने की बात थी। ऐसी कितनी योजनाओं को हमने लागू किया। एमएसपी देने की बात थी। हरियाणा प्रांत 14 फसलों पर एमएसपी देने वाला भी पहला प्रांत था, और जो अभी सरकार को वक्त मिला था, नायब सिंह सैनी जी की सरकार को, उसमें 24 फसलों पर एमएसपी देने का जो वादा नायब सिंह सैनी जी ने किया था, उसको अब हम जो है विधिवत रूप से अपने संकल्प पत्र में रखा है हमने, और उसको अपनी तीसरी बार की सरकार के कार्यकाल में जो है वो 100% पूरा होगा, और 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। ऐसे कितने काम हैं जिसमें 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात है। पिछली बार भी हमने 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। 1.5 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं, और जो बाकी बचे 70,000 नौकरियों पर हमने जो वादा किया था, जिस पर खर्ची और पर्ची वाली जो सरकार थी कांग्रेस की, और उनकी जो भर्ती रोको गैंग जो एक्टिव रहती है हरियाणा प्रदेश में, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा करते हुए उसको रुकवा दिया। हम तो आचार संहिता लगने के बाद भी वो भर्ती करने के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग, जो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारों पर चलती है, उन्होंने वो युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया और उन नौकरियों को रोका। और अभी वो 70,000 नौकरियां हमारे तीसरी बार सरकार बनते ही नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि मैं शपथ ग्रहण करने से पहले ये सब काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धवन जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।